अगर आज के युग में हम जानना चाहें कि आज़ादी से पहले हमारा जो देश था वहाँ किस तरह का रहन सहन हुआ करता था, किस तरह के घर हुआ करते थे, तो आज ये हम सब लोगों के लिए एक सपना ही होगा। लेकिन हम लगातार घूमते रहते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो लगातार हमारे चैनल पर बनी रहें और हम उन सबको कैप्चर कर लें और आप सबको भी उन चीज़ों से जोड़ें, अपने इतिहास से जोड़ें। तो इसी श्रृंखला में आज हम आ पहुँचे हैं ग्राम नंगली में और आप देख सकते हैं यहाँ का परिदृश्य। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा फील कर पाते हैं कि जो पहले समाज में जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे और किस तरह की चौपाल वहाँ पर लगा करती थी। और पहले हर एक आंगन में एक नीम का पेड़ हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे गांव से भी ये सारी चीज़ें विलुप्त होती चली जा रही हैं। लेकिन जैसे ही आज हम यहाँ पर आए तो हमें फिर से ये फील आ गया कि हाँ, गाँव के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो किस तरह से एकत्रित हुआ करते थे और जो गाँव की समस्याएँ थी वो इन्हीं चौपाल चर्चाओं में समाप्त हो जाया करती थी और गाँव में सभी लोग किस तरह से एक साथ मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहा करते थे। तो आज इस बैठक पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। लेकिन दूसरी खास बात इस जगह की है, हम आज यहाँ पर क्यों हैं हम आपको बता दें कि आज हम यहाँ पर आए हैं आपको ये बैठक दिखाने के लिए। ये वैसे तो आपको साधारण सी बैठक लग रही होगी, लेकिन इसकी एक खास बात है कि ये जो बैठक है इसे लगभग 70-72 आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी तारीख भी डाली गई है जिस तारीख को इसका निर्माण किया गया था और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि 30 जून सन 1951 को इसका जो निर्माण है वो किया गया था और इसको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी पुरानी बैठक है जहाँ पर आज लोग नए नए मकान बनाते हैं और अगले साल ही वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। आप इसको देखकर कह नहीं सकते कि ये जो बैठक है ये इतनी पुरानी है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पुराने समय में इतनी अच्छी तकनीक नहीं हुआ करती थी उसके बाद भी इतनी करीने से इस बैठक को बनाया गया है। आज की जो इमारतें हैं उन्हें टक्कर देती हुई प्रतीत हो। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि कौन से वो रोचक तथ्य हैं इस बैठक से जुड़े हुए और इसके बारे में हम आपको और अधिक जानकारी देते हैं। काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और जब हमने ऑफलाइन सबसे पूछा था कि कितनी जानकारी है इसके बारे में तो सबने ये कहा कि इतनी अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जिनका कहना है कि उस समय वो 5-6 साल के थे, हमें जानकारी देंगे। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो क्या नाम है आपका? निहाल सिंह। अच्छा, निहाल सिंह जी, ये बताइए कि जब ये बैठक लगभग बनी थी तो आप थे उस समय? हाँ थे। और घर हमारा यहीं था। यहीं था घर। तो लगभग कितने वर्ष हो गए इसे बने हुए? 51 बनी है तो 73 साल हो गए इसको। 73। तो आप कितने बड़े थे उस समय? हम 6-7 साल के थे। 6-7 साल के थे। तो आपको याद है किस तरह से बनी थी ये? भाई ये नहीं याद है कि मिस्त्री था, 2 मजदूर हैं जिसके पास। अच्छा। और उस समय ईंट वगैरह का कैसे करते थे? बिजनौर से आती थी। बिजनौर से आती थी? हाँ, बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी से। उस समय काफी दिक्कत पड़ी होगी इसे बनाने में, कितना समय लग गया था? दिक्कत क्या भाई, पैसे और लोगों थे ना, इनके दादा भाई थे पैसे, वही हम लोग कर थे। अच्छा। तो टाइम कितना लग गया था इसे बनाने में? ये 1.5 साल लग गया। 1.5 साल। 1.5 साल लग गया था। इस पहले प्रधानी यहीं से आई थी। अच्छा, सबसे पहले प्रधानी यहीं से आई थी। अच्छा, तो ये अच्छे रसूखदार माने जाते होंगे मतलब उस समय? बात थी गाँव की। बात की सारी जाली वगैरह हाथ से ही बनाई थी। तो मिस्त्री कहाँ से आए थे वो? मिस्त्री किरतपुर से थे। किरतपुर तो काफी दूर था उस समय, उन्हें आने जाने में भी आते थे। पैदल आते थे इतनी दूर से? अच्छा। कोई सवारी का साधन नहीं था। सवारी का साधन नहीं था। तो वो रोज आते थे, रोज जाते थे? नहीं, एक हफ्ते में। अच्छा। बृहस्पति को जाते थे और शनिवार को आते थे। अच्छा, यानी कि वो यहीं पे रहते थे? हाँ, ये रहते थे। मजदूरी इसकी रोज की थी 5 रुपए। 5 रुपए रोज? तो उस समय तो 5 रुपए की कीमत बहुत रहती होगी। चाहे कुछ भी हो, कलाकार था तो एक। अच्छा। अच्छा, तो वो जाने माने मिस्त्री होंगे यहाँ के? जाने माने मिस्त्री थे। तो देखिए, बाबा जी का कहना है कि जाने माने मिस्त्री थे और उस समय 5 रुपए, आप समझ सकते हैं 73 साल पहले 5 रुपए रोज की कीमत बहुत अधिक थी। तो मैं चाहूँगी कि हमारे कैमरा पर्सन यहाँ आए और मैं आपको इसकी कुछ खास बातें जो इस बैठक की है वो बताना चाहूँगी। क्या इसमें ऐसा खास है कि हम यहाँ तक आए हैं? तो सबसे पहले आप इस बैठक की बनावट देखिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर पिलर बनाए गए हैं इनकी खूबसूरती देखिए। और जो यहाँ के मिस्त्री जो आए थे किरतपुर के, तो वो काफ़ी नामी थे उस समय, उन्हें किरतपुर से यहाँ पर लाया गया था और जिन्होंने ये बैठक बनवाई थी वो भी यहाँ के एक रसूखदार व्यक्ति थे।
और यहाँ पर जो उपस्थित हैं जो लोग, तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि जिस तरह के ये यहाँ पर पिलर बने हुए हैं, आज तक इस गांव में इस तरह के पिलर कोई जो नए मिस्त्री हैं वो नहीं बना पाए हैं। और दूसरी जो सबसे खास बात इस बैठक की है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इसमें ऊपर देख सकते हैं, जो इसमें ऊपर डिज़ाइन बनाए गए हैं, तो ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि हर एक डिज़ाइन ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कंप्यूटराइज्ड कर दिया हो इसको, इतने सुंदर से बनाए गए हैं। लेकिन ये सारे जो डिज़ाइन है वो हाथ से उकेरे गए हैं। हमें ऐसा बताया गया कि यहाँ पर ये सारे डिज़ाइन जो है वो चाकू के द्वारा उस मिस्त्री द्वारा बनाए गए हैं। और इसे बनाने के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो किरतपुर के मिस्त्री थे वो, और वो उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। और 73 साल पुराना यहाँ पर दोबारा से कोई भी काम नहीं करा गया है। पूरे के पूरे ईंटें यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही बिछे हुए हैं, यानी कि आप यहाँ पर जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब 73 साल पुराना है। तो 73 साल पुरानी एक इमारत को आप इस तरह देखें तो बहुत ही आश्चर्य होता है। जो आज हम भले ही कितनी ही तकनीक लगा लें, लेकिन इस तरह का पक्का काम और अच्छा काम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। नाम है सर आपका? नरेश। ये जैसा अभी अभी निहाल सिंह जी ने हमें बताया था कि जो यहाँ पर जो मिस्त्री आते थे तो वो किरतपुर से आते थे, तो उन्हें ही क्यों चुना गया होगा उस समय? वे उस समय के बहुत कलाकार मिस्त्री थे। देश का बंटवारा होने के बाद फिर वे पाकिस्तान चले गए थे इसे चिन कर। जी जी। इसी बैठक को चिन कर फिर वे पाकिस्तान चले गए थे, क्योंकि यो हमारे दादाजी ने चिनवाई थी। जी। तो पिताजी उसे करकाए थे मिस्त्री को किरतपुर। अच्छा। हाँ। उस समय? ना हमारा तो कहाँ जन्म, हमारे बड़े भाई का भी जन्म नहीं था जब तो। अच्छा। हाँ, जब तो ये जो हमारे पड़ोसी ये 5-7 साल के थे। यहाँ पर जैसे अब तो रेत वगैरह सब कुछ ट्रैक्टर वगैरह से ढो लिया जाता है, तो पहले किस तरह से व्यवस्था की जाती थी? पहले ये बताया करें थे पिताजी के वे चला करें थी बैलगाड़ी, जिन पर पहिए जिनमें लकड़ियों के होते। जी जी। और वे शाम को यहाँ सजाया करें थी बिजनौर से, अगले दिन चौक के लेकर आती। जंगल से जो भरा हुआ था इसका पहले से बहुत ऊंची थी, वो 5 पहाड़ी थी जो दबगी, तो इसमें भरा भी गाड़ियों से हुआ था। पहले गाड़ी से रेत आया करता जंगल से, जी जी। बैलगाड़ी में भर कर। बैलगाड़ी। अच्छा, तो ये जहाँ जितने भी यहाँ पर ईंटें वगैरह बिछे हुए हैं, तो ये पहले के ही या अभी बिछवाया आपने? ना ये सब उसी टाइम के। यहाँ तक जहाँ तक हम हाँ खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब पैड़ी वैड़ी सब उसी टाइम की बनी हुई है ये। तो अच्छा, पहले कितनी हाइट थी? आपने बताया कि भरान हो गया। हाइट तो पहले 5 पहाड़ी थी, इसमें अब देख लो 2 पहाड़ी रह गई। एक पहाड़ी यो हाइट थी कम से कम भी नहीं तो 4.5 फीट की। तो आपको क्या लगता है कि अब नई तकनीक आ गई है, तो पहले की हाथ से बनी हुई चीज़ें और अब की नई तकनीक की जो चीज़ें हैं उनमें कितना फ़र्क दिखाई दे रहा है? ये तो आप देखो इसकी मजबूती के 70 साल बाद अब जाके लिंटर नहीं रुकने के, जी। और इसका कहीं प्लास्टर नहीं उखड़ा कभी। उस मिस्त्री की यो देखो कलाकारी, और प्लास्टर इस पे इतना बारीक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ। तो आपने कभी इसमें मतलब सही नहीं कराया इसको? ना कुछ नहीं, बस इस पर पेंट करा दें। पेंट करा देते हैं। हाँ, 5-7 साल 10 साल बाद पेंट बस। अच्छा, जो सामने यहाँ पर लिखा हुआ है जब ये बनी हुई थी तो वो कौन सी लकड़ी है? ये साल की लकड़ी कोटद्वार से आई थी, पिताजी बताया करते थे। और पदमपुर के मिस्त्री थे तारा सिंह, उन्होंने खोदा था ये। अच्छा, ये पूरा लिखा हुआ है। हाँ, ये उनकी लिखावट है। तो क्या इसमें कभी घुन वगैरह नहीं लगा? ना देख लो आपके सामने ऐसी की ऐसी ही है जी। आज भी। जी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिना रख रखाव के, यानी कि यहाँ पर दोबारा से कुछ भी यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। तो 73 साल से ये जो बैठक है वो ऐसे के ऐसी ही खड़ी हुई है। यहाँ तक कि आज हम कहीं सीढ़ियाँ बनाने लगे तो वो सीमेंटेड सीढ़ियाँ भी एकदम टूट जाती हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर 5 सीढ़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर ये 2 ही सीढ़ी बची है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी बदला नहीं है। तो बहुत ही आश्चर्य। उसकी डाट की कच्ची लिहाज कर दी, फिर ये सीमेंट से लिपा, फिर चक्कू से काटी ये जालियाँ जालियाँ। पूरी जाली हाथ से ही बनाई थी उन्होंने? हाँ, हाथ से ही। अच्छा, तो कितना टाइम लगा होगा? अरे टाइम तो पता लगा। बहुत लगा था। तो वो हाथ से ही बना देते थे? हाँ। तो देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है, इसमें तो कहीं भी कुछ भी अलग अलग नहीं लग रहा। ना कोई इसमें वो कुछ नहीं। कुछ नहीं था, कोई मशीन का प्रयोग नहीं था। कुछ नहीं, मशीन कहाँ रखी थी। मशीन का। तो परशुराम जी, और क्या क्या खासियतें हैं इस बैठक में? ये बैठक हमारे दादाजी ने बनवाई थी, जो मास्टर घसीटा सिंह के राजपूत जी के नाम से फेमस थे। और एरिया में जानकारी थी, पूरे एरिया में जानकारी थी। और हमारे बताया करते थे पिताजी कि 2 बार हमारे डकैती भी पड़ी। बसंता डाकू जो था, फेमस डाकू था, उस टाइम पे जब ये बनी थी, उस टाइम पर भी एक डकैती उस टाइम डाली, सन 63 में डाली एक डकैती, और एक सन
74 के आसपास 2 डकैती डाली बसंता ने। क्योंकि वो माने हुए व्यक्ति थे इस माननीय जगह व्यक्ति थे। जी। डाकू बसंता, तो हमने डाकू जो सुल्ताना है उसका नाम तो बहुत सुना है, डाकू बसंता कौन थे? डाकू बसंता जो थे ये हमारे गांव के पास ही गांव में है बसीरवासी, अच्छा वहाँ के रहने वाले थे। अच्छा फेमस डाकू थे वे भी अपने जमाने के, अंग्रेजी जमाने के फेमस डाकू थे। और उस टाइम पे पहली डकैती डाली थी सन 63 के पास बताया करते पापा ही हमारे। और उसके बाद फिर अंग्रेजी जमाना था तो लाइसेंस भी हो गया था हमें 12 बोर का। जी जी तो उसके बाद जब 12 बोर का हमें लाइसेंस हो गया था तो वो बंदूक जो थी वो दूसरी डकैती में वे उठा ले गए थे। वो करीब 3 महीने बाद वापस आई थी, सरकार ने वापस करवाई थी। जी। तो अच्छा एक बात बताइए परशुराम जी, जैसे आप आज के जो घर हैं वो भी देखते होंगे और इस जो बैठक को भी देखते हैं, इसमें क्या खास लगता है आपको अलग सा? तो जो कारीगर थे वे अपने ज़माने के खास कारीगर थे, क्योंकि इनकी जो धार कोर है वो इस टाइप की बनी हुई है कि आज तक भी इसमें क्रैक नहीं आई। जी जी आज तक कोई क्रैक नहीं मिलने का, बनावट एक ही उसमें मिलेगी आपको। जी जी। तो हमें जो पहले हम यहाँ पर ऑफलाइन बात करें तो हमें बताया गया कि इस तरह के पिलर आपके गांव में और लोगों ने भी बनाने की कोशिश की, हाँ, लेकिन बन बनाने नहीं की 2-3 ने बनवाने की कोशिश करी पर बन नहीं पाए वे। बन नहीं पाया ऐसे। मिस्त्रियों से बन नहीं पाया आजकल। बन नहीं पाए। अच्छा, तो आप अभी हमें बताया था कि यहाँ पर आपने कुछ भी जो है यहाँ पर मरम्मत वगैरह का कार्य कभी कराया नहीं है? ना मरम्मत तो हुई नहीं है इसकी, आप देख लो कहीं से मरम्मत हुई नहीं। जो टूट फूट हुई है अब हल्की माड़ी अब आ गई है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रंग पेंट होता है, 4थे-5वें साल रंग पेंट करा देते हैं। तो आपको क्या लगता है आप कितने साल तक इस धरोहर को संभाल पाएंगे हम अपने? तो सोच रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी थोड़ा सा संभाल कर रखे तो थोड़ी एक ऐतिहासिक चीज रहेगी। जी। समाज को भी इसे देखने के लिए कुछ देखने के लिए मिलेगा आने वाली जो वंश है। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे इसकी जो छत है वहाँ पर कड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो ऊपर क्या रहता है ऊपर इसके? कच्ची मिट्टी है। अच्छा अच्छा, ऊपर कच्ची मिट्टी रहती है। हाँ। तो बरसात में दिक्कत होती होगी? ना आज लोग चुई भी नहीं है। चुती नहीं है? ना बस थोड़ा बहुत नमी जैसे ज्यादा बारिश पड़ने लगे तो जब दिक्कत आ जाती है, अन्य वैसे कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। तो आपने इसके आज तक ये जो सोट वगैरह ये भी नहीं बदलवाया? ना वही हैं जो हैं, ये पहली ही हैं संसद जी सन 51 की बनी हुई है। ये जो इस पे जो कड़ी हैं ये भी सन 51 की हैं। जी। ये कोटद्वार से आई थी, ये बताया कर रहे थे कोटद्वार से आया था सब सामान लकड़ी का। तो देखिए दोस्तों, उस समय कोटद्वार से सामान मंगाया गया और यही कारण रहा होगा कि जो डाकू थे उन्होंने भी यहाँ पर डकैती डाली, यानी कि जो इनके दादाजी रहे वो एक माने हुए व्यक्ति होंगे उस समय। और मैं जो जाली है पूरे हाथ की कारीगरी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो हम आपको पहले भी बहुत सारी हवेलियाँ और महल दिखा चुके हैं, लेकिन ये बैठक जो गांव है नंगली, तो यहीं पर आपको प्राचीन चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ये इस तरह के बने हुए आले, और इनका क्या यूज़ होता होगा कि सामान रखने के लिए, धरने के लिए, और अब के घरों में ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं। आपको फिर से बता रही हूँ कि कहीं पर हमें अगर पुराने ज़माने के घर मिलेंगे हम आपको ज़रूर वीडियो शूट करके दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये 1951 की हमें ये बैठक शूट करने का मौका मिला है, जो आज बिल्कुल सही हालत में है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें आले बने हुए रहते थे, यहाँ पर छोटे बड़े कई आले हैं। यहाँ पर न सिर्फ सामान रखने के लिए आले हुआ करते थे, बल्कि इस तरह की खूंटियाँ लगाई जाती थी, जो हमारा सामान हो वो हम टांग सके। आप पुराने घरों में जाएंगे, लेकिन अब आधुनिकता के चक्कर में ये सब चीज़ें हमारे यहाँ से कहीं ना कहीं छूटती ही चली जा रही हैं। और जो इनके जो वंश के लोग थे तो उनके फोटोग्राफ भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये पुराने लोग थे जिन्होंने इस तरह की ये हवेली बनवाई और अपना नाम ऊंचा किया। आज कोई भी व्यक्ति हो अच्छा घर बना लेता है, लेकिन उस समय आप सोच सकते हैं जब यातायात के साधन भी नहीं थे। उस समय किरतपुर जो यहाँ से काफ़ी दूर है, आज भी हम चाहें तो पैदल वहाँ पर नहीं जा सकते, और जो कोटद्वार है वो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। तो वहाँ से पूरा का पूरा जो लकड़ी का सामान है वो लाया गया, और बड़ी अच्छी बात है कि तब से यहाँ पर कुछ भी जो है रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं, यानी कि 73 साल से ये जो बैठक है वो इस तरह की ऐसे की ऐसी ही खड़ी हुई है, अपना इतिहास समेटे हुए। तरह की बात है, और ये प्रमाणित करता है कि जो हमारे यहाँ पहले लोग थे वो कितने टैलेंटेड होते थे। लेकिन जो मिस्त्री है उन्हें भी दिल से सलाम है, जिन्होंने इतनी अच्छी कारीगरी यहाँ पर कर छोड़ी है। और बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं ये लोग भी कि जिन्होंने अपनी प्राचीन इस धरोहर को आज तक संभाल कर रखा हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन लोगों पर ऐसी पुरानी चीज़ें हैं वो आधुनिकता की चकाचौंध में उन्हें ना तोड़े और उन्हें संभाल कर रखें, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।